कुछ लोग ऐसे हैं जो देश की जनता है उनके हकों पर डकैती मार रहे हैं। सबसे पहले तो वोट डालने का जो अधिकार है वो छीना जाएगा। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता। हम भारत को कैसे कर सकते? जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, ये घुसपैठिए जिनका हक है उनका हक मार रहे हैं। ये घुसपैठिए, ये तुम्हारी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। खून और पानी एक साथ नहीं बहे। जो गीदड़ भभकियां ये पाकिस्तान देता है। अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। अगर आप ये दुस्साहस करते हैं तो फिर आपके जनाजे में रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। सबसे पहले तो आपको, आपके परिवार को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो संदेश दिया है वो संदेश बहुत बड़ा है। अगर आप गौर करें तो चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो हमारा दुश्मन देश है ये पाकिस्तान, इसके सेनापति को, इसके प्रधानमंत्री को एकदम सटीक संदेश दिया गया है। लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे। तो अभी तक का लाल किले से सबसे लंबा भाषण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आज ही का 103 मिनट का भाषण है, जिसमें बिंदुवार उन्होंने सभी पहलुओं पर बात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने आज कही, उन्होंने चिंता व्यक्त की देश की बदलती हुई डेमोग्राफी को लेकर। उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र हो रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां देश में जो रहने वाले लोग हैं, जो देश की जनता है, उनके हकों पर डकैती मार रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ठीक ऐसा ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था। उन्होंने भी यही कहा था कि ये जो एसआईआर प्रक्रिया जो चुनाव आयोग करा रहा है, चुनाव आयोग का ये कहना है ये घुसपैठिए, ये रोहिंग्ये जो यहां भारत में आकर के रह रहे हैं और इन्होंने झूठे आधार कार्ड, अपने फर्जी दस्तावेज बना रखे हैं, ये यहां पर वोट डालते हैं। इन सबसे पहले तो वोट डालने का जो अधिकार है वो छीना जाएगा और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो भी बता दिया है। दर्शकों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, सबसे पहले तो ये जानिए कि उन्होंने अभी तक के जो भाषण हैं वो कितने कितने मिनट के दिए हैं। ये देखिए, 2014 से 65 मिनट, 2015 में 88 मिनट, 2016 में 94 मिनट, 2017 में 56 मिनट, 2018 में 83 मिनट, 2019 में 92 मिनट, 2020 में 90 मिनट, 2021 में 88 मिनट, 2022 में 74 मिनट, 2023 में 90 मिनट, 2024 में 98 मिनट और 2025 यानी आज 103 मिनट का उनका भाषण, और जिसमें उन्होंने देश को विकसित बनाने के लिए बताया है कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने, जैसे कि मैंने कहा, एक चिंता जो व्यक्त की वो देश की बदलती हुई डेमोग्राफी को लेकर। उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, घुसपैठिए देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। जब सीमावर्ती क्षेत्र में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, देश की एकता और प्रगति के लिए संकट पैदा होता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। यह कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए
मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। और दर्शकों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर ऐसा कहा तो फिर आप ये जानिए कि इसको कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ ही दिनों पहले यह कहा था, लेकिन उससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बाबत कई बार अलग अलग मंचों से जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने क्या कहा था? एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था, दर्शकों, जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करा रहे हैं, ये लोग यानी विपक्ष के लोग, अगर ये डेमोग्राफी चेंज हुई तो आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। आने वाले समय में घरों के अंदर आपको घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सुनिए एक बार उन्होंने क्या कहा था। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। तो दर्शकों, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनका भी यही कहना है। और इस बाबत देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्हीं के अंडर में गृह मंत्रालय है, उन्हें ही सब कुछ करना है, उन्हीं की निगरानी में सब कुछ होगा। उन्होंने भी बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि देश के ऊपर मंडरा रहे घुसपैठियों के संकट से निपटने के लिए मोदी जी ने हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा कर दी है। यह कहना है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। बाकायदा नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका आज का भाषण यहां पर पोस्ट करते हुए अमित शाह जी ने यह लिखा है, देश के गृह मंत्री ने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दर्शकों की सरकार क्या सोच रही है। यह घुसपैठिए जो यहां भारत की जो आम जनता है, जिनका हक है, उनका हक मार रहे हैं ये घुसपैठिए। यह अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। यह बहुत बड़ी बात है दर्शकों। अगर लाल किले से यह कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, उन्हें सुन रही है पूरी दुनिया के नेता, इसका मतलब बिल्कुल साफ कि अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत यह सब कुछ काम होगा। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसे कि मैंने कहा दर्शकों, बड़ा संकेत दिया, बड़ा संदेश दिया दुश्मन पाकिस्तान को। अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो एटम बम की धमकियां दी जा रही थी, यह कहा जा रहा था कि अगर भारत पानी रोकेगा तो जो बांध बनाएगा उनके ऊपर मिसाइलें दागी जाएंगी और पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। फिर से कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यह तुम्हारी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, यह एटम बम की धमकियां नहीं चलेंगी। क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है
कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलने वाली नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। यह ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक में मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के किसानों और हिंदुस्तान का अधिकार है। भारत कतई सिंधु समझौते के उस स्वरूप को आगे नहीं सहेगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में यह समझौता हमें मंजूर नहीं है। यह कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। तो दर्शकों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि किसानों का हित सर्वोपरि है और यह हमें सुनिश्चित करना है। जो सदियों से होता आ रहा था अब हम नहीं होने देंगे। और ये जो बार बार ये पानी रोकने को लेकर के जो गीदड़ भभकियां ये पाकिस्तान देता है, पाकिस्तान के नेता देते हैं और पाकिस्तान का सेनापति जो हारी हुई फौज का कमांडर बोलता हूं मैं उसको, वो देता है। क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? वो कह रहे हैं कि भारत ने तय कर लिया है कि अब न्यूक्लियर की धमकियों से नहीं डरेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चला आ रहा है, अब ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, सेना तय करेगी, वो जो समय, तौर तरीके, लक्ष्य निर्धारित करेगी, हम अमल में लाने वाले हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले। तो दर्शकों, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और ये तो मैंने जो आज के भाषण की बड़ी बातें हैं वो आपको बताई, इसके अलावा उन्होंने जो देश की जनता है उनसे भी यही कहा कि अभी देखिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं। अभी जो जीएसटी है उसमें हम संशोधन करेंगे, दिवाली पर देश की जनता को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। और खुलेआम ये कह दिया कि जो कुछ भी हमारे किसानों के हित में होगा हम उससे कभी समझौता नहीं कर सकते। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, अब तक का उनका सबसे लंबा भाषण लाल किले से दिया हुआ।
लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन दर्शकों उन्होंने भी विधानसभा में खड़े होकर के हर पहलू पर बात की और जो 24 घंटे से ज्यादा की विधानसभा में चर्चा हुई वो इसलिए हुई कि 2047 तक किस तरीके से हमें विकसित भारत या फिर विकसित उत्तर प्रदेश के बारे में सोचना है, वो क्या विजन है, उस बारे में चर्चा की गई। इससे यह पता चलता है कि सरकार कितनी गंभीर है, डबल इंजन की सरकार कितनी गंभीर है। अगर एक संकल्प लिया गया है 2047 विकसित भारत का, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि सभी राज्यों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। आपको यह भूलना होगा कि आप बीजेपी के हैं या फिर किसी अन्य पार्टी के हैं। अगर आप एक सूबे को चला रहे हैं तो फिर आपको उस तरह से काम करना होगा, आपको देश के विकास के बारे में सोचना होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा, वो इन घुसपैठियों के बारे में और खासकर ये जो देश के दुश्मन हैं उनके बारे में एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं कि इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा उन्होंने कहा था, जो भी भारत की तरफ उंगली उठाकर देखेगा उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। एक कहना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इन शब्दों पर गौर कीजिए दर्शकों, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत की तरफ जो उंगली उठा करके देखेगा, वो कोई भी हो, आप कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ये दुस्साहस करते हैं तो फिर आपके जनाजे में रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। सुनिए एक बार क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। तो दर्शकों बिल्कुल साफ है, वो चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, उन्होंने भी स्वाधीनता दिवस पर अपने भाषण के दौरान यही कहा, विकसित भारत का संकल्प, उसके लिए स्वदेशी को हमें अपनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भरता को हमें अपनाना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो हमने सोचा है वो हम नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमने कोई संकल्प लिया है तो उस पर अमल करना इसलिए जरूरी है, इसलिए मिलकर के काम करना होगा। और विपक्षी नेताओं को जो लगातार माहौल बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये वोटों की डकैती हो रही है और हमारा जो वोट बैंक है, देखिए जानबूझकर उनका वोट काटा जा रहा है, उन्हें भी ये समझना होगा कि मिलकर के काम करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि देखिए मैं आह्वान करता हूं और विपक्षी नेता हैं वो भी ये समझें कि देश की तरक्की के लिए मिलकर के काम करना होगा। ये आपसी झगड़े चुनाव तक सीमित रखिए, लेकिन सरकार जब बन जाती है तो फिर सरकार के साथ में खड़े होकर के सहयोग कीजिए। ये बताइए, हाँ हम इसी भारत में रहने वाले नागरिक हैं, हम देश के साथ हैं। दर्शकों आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।